श्योपुर में पिकनिक मनाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। यहां पिकनिक मनाने गए लोग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से मझधार में फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। अरे उनको बच्चों को निकाल, पहले बच्चों को यार। अरे काय को फेंक रहे हो बच्चों को? पिकनिक के दौरान नदी में फंसे लोगों को बचाने के दौरान तेज धार ये तस्वीरें हैं श्योपुर से, जहां देख सकते हैं आप आखिर पिकनिक मनाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। जान आफत में आ गई और बामुश्किल आजा, तू तो आजा भाई। लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बामुश्किल लोग वहां से बाहर आ पाए। पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे लोग, लेकिन तभी अचानक से नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आया। पिकनिक के दौरान नदी में फंसे लोगों को बचाने के दौरान तेज धार एक युवक बहने लगा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को बाहर निकाल लिया। ये घटना कलेक्ट्रेट के सामने मोर डूंगरी नदी पर हुई है। तो श्योपुर में ये तस्वीरें सामने आई। एक शख्स इस जल बढ़ते हुए जलस्तर में बहने लगा। जबलपुर में बरगी डैम के 13 गेट खोले गए हैं। इन 13 गेटों से 1,21,660 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बरगी डैम की क्षमता 422.76 मीटर है। बांध का जलस्तर 421.30 मीटर तक पहुंचने के बाद गेट खोले गए। तो बरगी डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं और इसके बाद जो इससे लगे हुए जिले हैं या जिन क्षेत्रों से जिन जिलों से नर्मदा नदी बहती है वहां अलर्ट कर दिया गया है। जो खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहां पर जलस्तर बढ़ने का खतरा है, डूब क्षेत्र में आने का खतरा है निचले क्षेत्रों को। तो बरगी डैम के ये 13 गेट खुलने के बाद का नजारा है। बरगी डैम के गेट 1.80 मीटर तक खोले गए हैं। बरगी डैम प्रबंधन ने सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन जिले के तटवर्ती इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो जो तटवर्ती जिले हैं, इलाके हैं, वहां के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि कुछ घंटों में पानी वहां तक पहुंच जाएगा और नदी के या नर्मदा के किनारे फंसे कस्बों और शहरों के लिए परेशानी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंसानों के साथ साथ बारिश जानवरों के लिए भी मुसीबत लेकर आई है। कर्नाटक के दावणगेरे जिले में करीब 50 बंदर तुंगभद्रा नदी में फंस गए। 2 दिनों की कोशिश के बाद फायर ब्रिगेड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने इन बंदरों का रेस्क्यू किया। कर्नाटक से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद एक टीले पर, टापू पर ये बंदर फंस गए थे, पेड़ पर फंस गए थे। बामुश्किल इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला जा सका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीढ़ी नुमा एक रास्ता बनाया गया इन बंदरों के लिए और एक एक कर फिर बंदर वहां से बाहर निकले। इन बंदरों को बचाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। बोट के जरिए भी इन्हें नदी से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बंदर बोट पर नहीं आए। आखिरकार रस्सी और बांस से बनी सीढ़ियों के सहारे बंदरों को नदी से निकाला गया। तो तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार ये रास्ता काम आया। जब एक रास्ता बनाया गया इन बंदरों के लिए लकड़ी और रस्सी के सहारे, तब ये बंदर वहां से सुरक्षित बाहर निकल पाए। एमपी में पानी पानी जिंदगानी। कई जिलों में नदी नाले उफान पर, जल प्रहार से थमी जिंदगी। मध्य प्रदेश में कई जिले पानी हो गए हैं और दरअसल लगातार बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया नदी नालों का। तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही हैं। पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। कई जगह पुल के ऊपर से लकड़ियां बीनी जा रही हैं, लकड़ियां निकाली जा रही हैं। ये बेहद जोखिम भरा हो सकता है। मंडला में भी आफत की बारिश जारी है। तेज बारिश से हेलोन नदी उफान पर आ गई। NH 30 पर पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। मंडला से ये तस्वीरें सामने आई हैं।
NH-30 सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ वाहन खतरा मोल लेकर पार भी कर रहे हैं पुल, लेकिन पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मंडला में बाढ़ की वजह से मंडला रायपुर रोड बंद हो गया है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, यानी कि ज्यादातर जो गांव हैं उनका संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। खासतौर से मंडला रायपुर रोड भी पूरी तरह से बाधित हो गया है और आम जनजीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। डिंडोरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां के बजाग तहसील मुख्यालय में चकरार नदी ने जमकर तबाही मचाई है। तो डिंडोरी में भी बारिश का बुरा असर है। कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो निचले बस्तियां हैं, निचले इलाके हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कई नदी नाले उफान पर हैं और पानी ग्रामीण क्षेत्रों तक जा पहुंचा है। पुल पुलियों के ऊपर से पानी बह रहा है। डिंडोरी में कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। तो जो गांव हैं, ज्यादातर जो निचले इलाके हैं, वो कट गए हैं जिला मुख्यालय से और इसके बाद प्रशासन ने अब बाढ़ से निपटने के लिए खुद मोर्चा संभाला है। जरूरत के सामान भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है और अगर जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिशें डिंडोरी में प्रशासन कर रहा है। बैतूल में बारिश से सापना नदी उफान पर आ गई है। नदी पर बना पुल भी डूब गया है और जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया गया है। लोगों की जान खतरे में भी आ सकती है। ऐसे में बेहद जोखिम भरा है ये, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार बारिश के बाद नदी उफान पर है। बैतूल में बारिश से सापना नदी उफान पर है। नदी पर बना पुल भी डूब गया है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, यानी कि प्रशासन यहां पर लापरवाह बना हुआ है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो डिंडोरी में बारिश से खरमेर, सिवनी समेत सभी नदी नाले उफान पर आ गए। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। डिंडोरी मंडला रोड भी प्रभावित हुआ है। दोनों तरफ पुल के दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सड़क पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। शेखपुरा में बिलगड़ा बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। सोयाबीन की फसल को भी बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा है। तो शेखपुरा में भी बिलगड़ा बांध के जो 4 गेट हैं वो खोले गए हैं और खासतौर से किसानों की फसल यहां पर प्रभावित हो रही है। मंडला में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से बंजर नदी अब उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से बड़े स्तर पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, समस्याएं बढ़ गई हैं। जलस्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नदी का, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। मंडला से ये तस्वीरें हैं। लोग लटक कर नदी में बहती हुई लकड़ियों को निकाल रहे हैं। ये बेहद जानलेवा भी हो सकता है। तो मंडला में नदी से लकड़ी निकालने के लिए लोग जान की बाजी लगा रहे हैं। लोग पुल पर लटक कर लकड़ी चुन रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा इनके साथ हो सकता है। जलस्तर बढ़ा हुआ है, धार बेहद तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए आप, बेहद लापरवाही अपनाई जा रही है।
डिंडोरी में तेज बारिश से खरमेर, सिवनी, चक्रार समेत सभी नदी नाले उफान पर आ गए। नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा के सभी घाट और छोटे बड़े मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं। तो डिंडोरी में नर्मदा के सभी घाट और छोटे बड़े मंदिर अब पूरी तरह से डूब गए हैं। लगातार नर्मदा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बारिश से खरमेर, सिवनी, चक्रार समेत सभी नदी नाले अब उफान पर आ गए हैं। डिंडोरी में गोरखपुर गांव के पास सिवनी नदी में बाढ़ के चलते जबलपुर अमरकंटक हाईवे से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी पर बना पुल भी पूरी तरह से डूबा हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको फिर बता दें, सिवनी नदी में बाढ़ के चलते जबलपुर अमरकंटक हाईवे से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। और बैतूल में ताप्ती बैराज ओवरफ्लो हो रहा है। बैराज के ऊपर से पानी बह रहा है। आसपास के खेतों में भी पानी भर गया है। पानी भरने से फसलों को नुकसान खासे तौर पर हो रहा है। ये बैतूल की तस्वीरें हैं। जो स्टार डैम है, चेक डैम है, वो भी ओवरफ्लो हैं और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर पानी भर गया है। फसलें खासी प्रभावित हुई हैं बैतूल में। डिंडोरी में बारिश से चक्रार नदी उफान पर आ गई है। हालात ऐसे हैं कि मानो सड़क पर सैलाब आ गया हो। बारिश से 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल भी डूब गया है। शहडोल से पंडरिया रोड भी बाधित हो गया है और कई घरों में पानी घुस गया है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते डिंडोरी में हालात खराब हो चले हैं। चक्रार नदी उफान पर आ गई है और बारिश से 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल भी अब मौसम विभाग ने फिर दी चेतावनी। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में जारी किया येलो अलर्ट। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है और हालांकि मौसम विभाग ने इसके लिए पहले से अलर्ट भी किया है, चेतावनी भी जारी कर दी है। और खासतौर से सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया। इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और उस लिहाज से प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी कर ले। भारी बारिश से यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो बेहद प्रभावित हो रहा है। सुकमा में तेज बारिश से शबरी नदी उफान पर आ गई है। कोंटा टापू में तब्दील हो गया है। वहीं कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट गया है। NH 30 पर 3 जगहों पर नदी का पानी आ गया है। तो सुकमा में भी लगातार तेज बारिश हो रही है। नतीजा ये कि शबरी नदी अब उफान पर है। खासतौर से अगर कोंटा का जिक्र करें तो ये टापू में तब्दील हो गया, बाकी जगह से इसका संपर्क टूट गया है। कवर्धा में बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर ने नदी किनारे के गांव पर नजर रखने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से भी तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। तो कवर्धा में भी लगातार बारिश हो रही है। नतीजा ये कि छोटे नदी नाले भी इस वक्त उफान पर हैं और जो छोटे पुल पुलिया हैं उनके ऊपर से कई जगह पानी बह रहा है। नतीजतन प्रशासन अलर्ट है और उसने जो नदी किनारे गांव या कस्बे हैं वहां पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है। बेमेतरा में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। दूसरे जिलों में हो रही भारी बारिश का असर बेमेतरा में हो रहा है और बेमेतरा से होकर गुजरने वाली नदियों पर असर नजर आ रहा है। हालांकि बेमेतरा में उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ से गुजरने वाले नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं और इसके चलते कई जगह से संपर्क भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले उफान के होने के चलते सड़क पार करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बेमेतरा में सकरी नदी उफान पर है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेली के लोरमी इलाके में बारिश से मनियारी नदी उफान पर है। मनियारी जलाशय सहित सभी बांध लबालब हैं। नदी किनारे बसे सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। मुंगेली में बारिश से दर्जनों कच्चे मकान पानी में ढह गए हैं। 30 से ज्यादा गांव का संपर्क लोरमी मुख्यालय से टूट गया है। शहडोल में सोन नदी पर बने बाण सागर डैम के 6 गेट खोल दिए गए। डैम का जलस्तर 341.06 मीटर तक पहुंच चुका है। डैम की क्षमता 341.64 मीटर है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।
बैतूल में सेल्फी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। उफनते रपटे पर बैठ लोग सेल्फी ले रहे हैं। नदी में मोटरसाइकिल भी साफ की जा रही है। बैतूल के घोड़ा डोंगरी से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। यहां कई लोग मगरलोड नाले को पार करते नजर आए। मगरलोड नाले पर 2 दिन से यातायात बंद है। मोटरसाइकिल से लोग ताप्ती नदी भी पार कर रहे हैं। मुंगेली में झमाझम बारिश। खड़खड़िया नाला उफान पर। मुंगेली रायपुर मार्ग अवरुद्ध। परमहंस वार्ड में घुसा पानी। 18 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। मुंगेली में मूसलाधार बारिश। लोरमी से दर्जनों गांव का टूटा संपर्क। 20 से अधिक परिवारों को किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमान से आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से यहां करीब करीब सभी नदियां उफान पर हैं। यहां पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ज्यादा पानी आने से राधा नगरी बांध के भी 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आसपास के गांव में पानी भर गया है और लोगों को पानी से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोल्हापुर में घर से बाहर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कें लबालब तब्दील हो गई हैं और गलियों में भारी जल जमाव हो गया है। कुंटा में मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के नयापुरा इलाके में झमाझम बारिश का दौर जारी है। वहीं शहर में झमाझम बारिश होने से शहरवासियों के चेहरे खिले हुए हैं। बता दें कि कोटा शहर में पिछले 3 दिनों से सूखा पड़ा हुआ था। फिलहाल कोटा में अब बारिश का दौर लगातार जारी। पाली जिले के रायपुर उपखंड में बाइक सवार बाइक के साथ पानी में बह गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर मौजूद लोगों ने इसे समय रहते पानी से बाहर निकाल लिया। बिहार के परसा में पुल टूटने से हजारों लोग फंसे। मुख्य पथ बाढ़ में ध्वस्त होने से सोनपुर जाने में परेशानी हो रही है। बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा इलाके के गंगा किनारे बसे ग्रामीण नदी के कटाव से लोग परेशान हैं। सोहरा पंचायत में गंगा की धार में समाई कई एकड़ जमीन। बिहार के कटिहार के कई इलाकों में गंगा का कटाव। मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचायत में कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के काम पर उठे सवाल। दरभंगा के बाबा कुशेश्वर धाम में पानी ने जमाया डेरा। गर्भगृह को किया गया बंद। सालों बाद दरभंगा में सैलाब का बड़ा असर। खगड़िया के 7 प्रखंड में 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कई घरों में अभी भी बाढ़ का पानी डेरा जमाए हुए है। घर के लोग मचान पर बैठकर रात गुजार रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन पर राहत के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के छपरा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन लोगों तक उतनी मदद नहीं पहुंच पा रही जितने की उन्हें दरकार है। बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव की व्यवस्था नहीं है। छपरा में लोग जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कैसे लोग केले के थम के सहारे नदी पार कर रहे हैं। बीजापुर में पिछले 9 दिनों से ही हो रही बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सभी नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बीजापुर के कोमला, कडेनार, नमेड और कूड़ेपाल गांव में कल मिनगाछल नदी का पानी भर गया। अचानक नदी का पानी घुसने से कोमला गांव के लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। प्रशासन ने 8 राहत शिविर बनाए हैं। मुंगेली में नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में पानी घुस गया है। मनियारी नदी के पुल पर यातायात रोकना पड़ा है। कवर्धा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सकरी, हाफ और आगर नदी उफान पर है। सभी बड़े बांध लबालब भर चुके हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। सभी एसडीएम, सीईओ पंचायत को अलर्ट किया गया है। कवर्धा में किसी भी गांव में बाढ़ के हालात बनने पर फौरन कंट्रोल रूम को सूचना देने को कहा गया है। त्यातन नदी किनारे गोताखोरों की ड्यूटी लगाई गई है। बैरिकेड्स लगाकर जवानों को तैनात किया गया है। किसी को पुल पार नहीं करने दिया जा रहा। बिलासपुर में तेज बारिश से एक बार फिर शहर के अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गए। प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और मोहल्लों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। नालियों और बरसात का पानी लोगों के घरों में भर गया है। शहर के तोरवा, पुराना बस स्टैंड, विद्यानगर, लिंक एक्सचेंज रोड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, सरकंडा, जराहा भाटा क्षेत्र सबसे ज्यादा जल भराव से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई हैं। बिलासपुर के में तेज बारिश से एक बार फिर शहर के अधिकांश क्षेत्र में जल भराव नजर आ रहा है। जबलपुर में बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नर्मदा में जल सैलाब का खूबसूरत नजारा बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट भी कर रहा है लोगों को, चूंकि जल स्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। चूंकि 13 गेट एक साथ बरगी डैम के खोले गए हैं और इससे काफी बड़ा क्षेत्र
कह सकते हैं कि जहां जहां से नर्मदा नदी गुजर रही हैं वहां का जो जल स्तर है नर्मदा का वो बढ़ गया है।